नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के एक राइजिंग सेक्टर के बारे में, जिसके बारे में आप लोग भी बहुत अवेयर है। मैं बार बार इस पर रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और मेरा अपना कन्विक्शन है कि आने वाले 10 से 15 साल में ये सेक्टर रियल वेल्थ क्रिएट करके देगा। सिर्फ यही एक सेक्टर नहीं है, लेकिन ये मेरा एक फेवरेबल सेक्टर है। अभी कल ही के दिन में यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम ग्रेट सेमीकॉन इंडिया 2024 ऑन 11 सितंबर, कल ही के दिन में ये हुआ। और सेमीकॉन से रिलेटेड यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर गवर्नमेंट का कितना ज्यादा पुश है। ये टेल इन होता है जो इंडस्ट्री को आगे लेकर जाते हैं और पर्टिकुलर इंडस्ट्री से मल्टी बैगर स्टॉक निकल के आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा पुश है, इतना ज्यादा पुश है थ्रू पीआईएल स्कैम, थ्रू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाह रही हैं पीआईएल, और गवर्नमेंट का पुश है पीआईएल स्कीम के थ्रू। तो इससे रिलेटेड, इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। आज के डेट में वो स्मॉल है या माइक्रो कैप है, लेकिन आने वाले 10 साल में ये स्मॉल या माइक्रो कैप नहीं रहेगी। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पिछले 1-2 ईयर्स उन्होंने शो किया है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपका 10,000 को भी आने वाले अगर 10 साल 15 साल तक होल्ड रहे तो ये कई गुना, 1000 गुना भी करने का दम रखती हैं दोस्तों। और इसी से रिलेटेड मैंने 3 साल पहले ही मैं इस चीज को भाप के मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। छोटा-छोटा पैसा ही लगाना शुरू किया, क्योंकि मैं ग्रोथ को, हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो, तो जैसे-जैसे ग्रोथ की हिस्ट्री आगे बढ़ते जाएगी, जैसे-जैसे ग्रोथ की स्टोरी आगे बढ़ेगी, मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। और आज मैं फुल्ली सैटिस्फाइड हूँ और इससे रिलेटेड मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो बनाया है और आज फिर से मैं बताता हूँ वही स्टॉक। ठीक है, माइक्रो कैप स्टेज में है या स्मॉल कैप स्टेज में है। कंपनी का पहला जो स्टॉक है इससे रिलेटेड सेमीकंडक्टर से, उसका नाम है मोस्टचीप। ठीक है, मैं इंकरेज करूंगा कि मोस्टचीप के वेबसाइट पर जाइए, देखिए किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको कैविएट एक दे दूं कि गवर्नमेंट के पीआईएल स्कीम के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसी को कंपनी को सेलेक्ट किया है कि एडवांस कंप्यूटिंग कमीशन के लिए 1.2 बिलियन डॉलर का चिप और कंप्यूटर तैयार करने के लिए मोस्ट चिप को दिया है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जाइए उसके इन्वेस्टर रिलेशन में और जाकर इंक्वायरी कीजिए। फिलहाल मैं लेके आया हूँ चार्ट पे, देखिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये 320 का इन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया था। ये जो रन जो देख रहे हैं, ये रन जो उसी टाइम पर आया था जब गवर्नमेंट ने सीएडीसी के लिए इनका पीआईएल स्कीम के थ्रू अप्रूव किया था और इनको ऑर्डर दिया था 1.2 बिलियन। ये मोमेंटम जो है ना, ये उसी टाइम पर आया था। जैसे कि हर स्टॉक में होता है, मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में आता है। शेयर प्राइस भी कंसोलिडेट जोन में आया और देखिए यहाँ पर क्या जबरदस्त सपोर्ट लिया। और ये जो चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, ये इसको मैं बोलता हूँ 3 ईएमए चार्ट पैटर्न, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं मैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि या तो मूविंग एवरेजेस अपने प्राइस के पास जाएगा या प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस के पास आएगा, तो इसीलिए स्टेशन का काम करता है। अब देखिए कितना दिन तक इसी को बेस बना के, इसी को 232 रुपया के प्राइस के बेस बना के ये इस कंसोलिडेशन जोन में रहे। और अब देखिए वापस रिवर्सल शुरू। इन सब स्टॉक में एक प्रॉब्लम होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपर सर्किट लग जाता है या लोअर सर्किट लग जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10 से 15 साल के लिए इसमें होल्ड करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए बात कर रहा हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। अब आप चाहे तो इसी में ट्राई करते रहे माल उठाने के लिए। पहला टारगेट अगर आप नहीं बीट करना चाहते हैं, अगर सिर्फ प्ले करना चाहते हैं स्विंग, तो स्विंग के लिए भी पहला टारगेट 320 है। मेरा टारगेट तो भाई 15 साल तक के लिए, मैं प्राइस को टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोस्ट चिप हो गया। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला स्टॉक है मोस्ट चिप, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेबल स्टॉक है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और सेमीकंडक्टर स्टॉक और एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने वाली एक माइक्रो कैप स्टॉक है जिसका नाम है एमआईसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एमआईसीएल डे टाइम फ्रेम पर आप इसका जाकर चेक कर सकते हैं। इनका हाल फिलहाल का इनका हाई था 100 का। 100 के बाद जैसे कि हर स्टॉक में जैसे कंसोलिडेशन फेज आता है, इनके अंदर भी कंसोलिडेशन फेज आया और देखिए अब अपर सर्किट वापस लगना शुरू हुआ। अब ये अपने प्रीवियस हाई को जा रहा है, अब यहाँ से हाई को तोड़ के जाएंगे। अगर इस सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं तो सेकंड मेरा स्टॉक जो है एमआईसीएल है दोस्तों।
थर्ड स्टॉक है RIR इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक भी बहुत जबरदस्त है। इनमें से जो आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, तीनों स्टॉक में जो आपको सुटेबल लगेगा उसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। देखिए इनके अंदर भी कंटिन्यूअस अपर सर्किट लगते जा रहा है, कंटिन्यूअस अपर सर्किट लगता है, ये या तो लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट लगता है। कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सोचिए, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का है, इसके अलावा और भी है, ASM टेक्नोलॉजी, और भी स्टॉक है, लेकिन मैं फिलहाल 3 स्टॉक को बता रहा हूं। आप जाकर एक एक करके इनके वेबसाइट पर चेक कीजिए। जिस एप्लीकेशन को भी यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के लिए, जिसका भी उस पर जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से अगर कम है तो ये सेक्टर भूल जाइए, मत इन्वेस्ट कीजिए, निकल जाइए। कम से कम 5 साल के लिए टारगेट लेकर पैसा ही डालिएगा, तभी डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा दोस्तों। थैंक यू।